मेरे प्रिय जिज्ञासु साधकों, नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक ऐसा अद्वितीय आत्मिक रहस्य खोलने जा रहा हूं जिसके बारे में इस दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं। यह रहस्य आपके घर की सबसे बड़ी ढाल से जुड़ा है, पत्नी की शक्ति। मैं आपको 3 ऐसे दिव्य काम बताऊंगा जो अगर पत्नी सच्ची श्रद्धा और दिल की पूर्ण पवित्रता से कर ले तो मैं गारंटी देता हूं, पति और संतान पर आने वाला कोई भी बड़ा संकट, चाहे वह बीमारी हो, धन की कमी हो या रिश्तों का टूटना हो, आपके घर की चौखट तक आकर लौट जाएगा। लेकिन असली विडंबना यह है कि लोग इन 3 कर्मों को इतना साधारण मान लेते हैं कि इनकी अद्भुत चमत्कारी शक्ति को कभी समझ ही नहीं पाते। आज हम इस गहन सत्य का वर्णन करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें उस भयानक सच्चाई को महसूस करना होगा जो आपको यह बताएगी कि क्यों कुछ घरों में हर हाल में शांति बनी रहती है और क्यों कुछ घरों में बिना किसी कारण के हमेशा घबराहट, तनाव और बेचैनी का वातावरण बना रहता है। जीवन हमेशा हमें संकेत देता है, बस हम उन्हें समझ नहीं पाते। कई बार आप देखेंगे घर में अचानक से छोटी बातें भी बड़ी बनती दिखती हैं। बिना बात के तनाव हवा में फैल जाता है। पति जब काम पर जाता है तो उसका मन भारी रहता है, बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता और महिलाओं के मन में एक अजीब सा अनजाना डर बैठ जाता है। लोग इसे भाग्य का फेर मान लेते हैं, लेकिन गूढ़ सत्य यह है कि हर संकट के पीछे एक बिगड़ी हुई सौर ऊर्जा काम करती है। ये ऊर्जा आपके घर के भीतर जन्म लेती है और इसे समाप्त करने की क्षमता भी उसी घर के आंतरिक वातावरण में छिपी है। और यही है उन 3 दिव्य कर्मों की ताकत। जो एक पत्नी कर ले तो सिर्फ उसका पति नहीं, उसका बेटा भी सुरक्षित, शांति और प्रगति की ईश्वरीय राह पर चलने लगता है। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत से, इतने गहरे चिंतन के बाद ये वीडियो बनाया है, तो बदले में आप भी इस प्रयास को सम्मान दीजिए, यानी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये ईश्वरीय ज्ञान अधिक साधकों तक पहुंच सके, और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखें ताकि आपकी आंतरिक इच्छाएं ब्रह्मांड की चेतना द्वारा सुनी जा सकें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस सृष्टि में एक चीज सबसे शक्तिशाली रूप से कार्य करती है, वो है समग्र चेतना का प्रवाह। और घर की चेतना का चुंबकीय केंद्र है वहां की स्त्री की आध्यात्मिक ऊर्जा। घर में किस प्रकार के स्पंदन हैं, कौन किसके प्रति कैसी भावना रखता है, यह सब मिलकर एक शक्तिशाली ऑरा बनाता है जो उस परिवार को या तो ऊपर उठाता है या नीचे खींचता है। पत्नी की ऊर्जा घर की नींव है। वह चाहे तो घर में शांति का वास हो जाए और चाहे तो अनजाने में ही हवा में तनाव और नकारात्मकता भर जाए। अगर पत्नी का मन आत्मिक रूप से शांत हो, उसका संकल्प साफ हो, उसके इरादे सच्चे हों, तो इसका सीधा प्रत्यक्ष असर पति की किस्मत पर और बच्चों के भविष्य पर दिखाई देता है। इसीलिए ये 3 काम सिर्फ काम नहीं है, यह घर की समस्त ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने का एक गुप्त तरीका है। असली संकट तब आता है जब यह पारिवारिक ऊर्जा बिगड़ जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता कि आखिर गलत क्या हुआ। कई बार पत्नी बहुत मेहनत करती है, घर संभालती है, सबका ध्यान रखती है, फिर भी पति के जीवन में रुकावटें बनी रहती हैं। बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। पत्नी सोचती है कि वह क्या कमी कर रही है, लेकिन सच तो यह है कि गलतियां कामों में नहीं, भावनाओं में होती हैं। जब मन में शिकायतें जमने लगती हैं, जब छोटी छोटी बातों पर मन दुखी रहने लगता है, जब दिल में यह बैठ जाता है कि घर का सारा बोझ उसी के ऊपर है, तब ये भावनाएं धीरे धीरे एक नकारात्मक शक्ति पैदा कर देती हैं और ये शक्ति घर के हर सदस्य की किस्मत को प्रभावित करने लगती है। इसलिए पत्नी के जीवन के ये 3 काम सिर्फ बाहरी कर्मकांड नहीं है, बल्कि मन, ऊर्जा और भावनाओं को शुद्ध करने वाले 3 अदृश्य मार्ग हैं। दुनिया में हर चीज ऊर्जा से चलती है और एक पत्नी की ऊर्जा 5 जगह सबसे ज्यादा असर करती है। उसके पति के ऊपर, उसके बच्चों के ऊपर, उसके घर के वातावरण पर, उसकी अपनी शारीरिक सेहत पर और उसके मानसिक संतुलन पर। जब ये 5 स्तंभ मजबूत होते हैं तब घर खुशहाल बनता है। पति बाहर से कितना भी मजबूत दिखाई दे, लेकिन घर की ऊर्जा उसे या तो ढाल देती है या ढा देती है। इसीलिए एक पत्नी के ये 3 काम सिर्फ 3 काम नहीं हैं,
बल्कि 3 ऐसे अदृश्य सूत्र हैं जो इन 5 शक्तियों को हमेशा संतुलित रखते हैं। अब तुम्हें एक बात गहराई से समझनी होगी। ये 3 काम सिर्फ तब असर नहीं करेंगे जब कोई संकट आ जाए, ये तब भी असर करेंगे जब कुछ भी गलत नहीं चल रहा हो, क्योंकि ये कर्म संकट को आने ही नहीं देते। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां सालों बीत जाते हैं लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं आती। वहां सिर्फ ये 3 काम नियमित रूप से किए जाते हैं। पत्नी अपने मन को साफ रखती है, अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है और अपने परिवार के लिए वो अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाती है जो हर विपत्ति को घर की चौखट पर ही रोक देता है। पहला सूत्र मन की शुद्धि है। दूसरा सूत्र ऊर्जा का आवाहन। तीसरा सूत्र आशीर्वाद का विसर्जन। जब ये तीनों सूत्र एक साथ जुड़ते हैं तो घर के ऊपर एक ऐसी चमत्कारिक ढाल बन जाती है जिसे कोई बुरी सोच भेद नहीं सकती। पत्नी के मन का साफ होना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है, क्योंकि अगर मन दुखी रहेगा, शिकायतों से भरा रहेगा, तो ऊर्जा कभी साफ नहीं हो सकती। मन की साफ ऊर्जा पति की किस्मत को आगे बढ़ाती है, बच्चे के रास्ते को आसान करती है, घर को शांत रखती है। इसलिए पत्नी का मन जितना हल्का होगा, घर उतना ही मजबूत होगा। दूसरा कार्य वह होता है जिससे पत्नी अपनी शुभ ऊर्जा को घर की सुरक्षा में लगा देती है। यह ऊर्जा दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस जरूर होती है। पति जब काम पर जाता है और पत्नी का मन उसके लिए सिर्फ दुआ और सकारात्मक भावना से भरा होता है, तो वह ऊर्जा पति के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाती है। बच्चे पढ़ाई करते हैं और पत्नी उनके लिए सच्चे मन से शुभ चिंतन करती है, तो वह उनकी सीखने की क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ा देती है। लोग इसे संयोग मानते हैं, लेकिन यह संयोग नहीं, यह पत्नी के भीतर से निकलने वाली शुद्ध ऊर्जा का परिणाम है। तीसरा कार्य सीधे आशीर्वाद से जुड़ा होता है। पत्नी के मन का आशीर्वाद इस संसार में सबसे शक्तिशाली माना गया है। पति को मिलता है तो उसकी राहें आसान हो जाती हैं। बच्चों को मिलता है तो उनके स्वभाव में स्थिरता आती है। घर पर मिलता है तो परेशानियां अंदर नहीं आती। जब पत्नी दिल से, श्रद्धा से और नियमित रूप से यह काम करती है तो उसकी ऊर्जा सीधे ब्रह्मांड से जुड़ जाती है, और जब ब्रह्मांड किसी घर का साथ देता है तब विपत्ति को अवसर में बदलने में समय नहीं लगता। तुम समझ सकते हो कि ये 3 काम कितने साधारण दिखते हैं, लेकिन असर कितना असाधारण करते हैं। यह कोई जटिल उपाय नहीं, बल्कि घर की आत्मा को मजबूत करने वाले 3 सरल मार्ग हैं। और जब घर की आत्मा मजबूत हो जाती है तो पति की यात्रा सरल हो जाती है, बच्चे सुरक्षित हो जाते हैं और संकट उस घर के द्वार से ही लौट जाते हैं। पत्नी की भूमिका सिर्फ घर संभालने की नहीं होती, बल्कि घर को सुरक्षित और ऊर्जावान बनाए रखने की भी होती है। और अब जब तुम ये सब महसूस कर चुके हो, तुम खुद समझ चुके हो कि क्यों कहा जाता है कि पत्नी चाहे तो घर स्वर्ग बन जाता है। ये 3 काम सिर्फ काम नहीं है, बल्कि वह दिव्य शक्ति है जो एक पत्नी को ईश्वर ने दी है। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दें। जब पत्नी अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेती है, तब उसे किसी बाहरी उपाय की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि असली ताकत उसी के भीतर छुपी होती है। लोग अक्सर मंदिरों में ज्योतिषियों के पास उपाय ढूंढते हैं, लेकिन सच यही है कि घर में रहने वाली स्त्री अगर अपनी ऊर्जा को संतुलित कर ले तो पति और संतान को उन उपायों की जरूरत ही नहीं रहती। लेकिन आज की दुनिया में पत्नी के मन को सबसे पहले खोया जाता है, उसे समझा नहीं जाता, उसे बिना वजह बोझ दिया जाता है, उसकी भावनाओं को दबा दिया जाता है। और फिर लोग पूछते हैं, घर में शांति क्यों नहीं है? मैं तुम्हें एक कड़वी लेकिन सच्ची बात बताता हूं। जहां पत्नी दुखी होती है वहां घर कभी खुश नहीं रह सकता। जहां पत्नी का मन टूटा हुआ होता है वहां बच्चों की ऊर्जा कमजोर हो जाती है, और जहां पत्नी अपनी भावनाओं को दबाकर जीती है वहां पति की किस्मत बार बार रुकावटों में उलझ जाती है। पत्नी का मन अगर संतुलित, शांत और प्रेम से भरा है तो घर में एक ऐसी साफ हवा बहती है जिसे देखकर लोग कहते हैं, इस घर में कुछ तो अलग है। यह उस स्त्री की ऊर्जा की वजह से होता है जो उस घर की धड़कन होती है। जब वह 3 खास काम करती है
तो घर की ऊर्जा में एक अद्भुत परिवर्तन आ जाता है। यह परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि हर कोई इसे महसूस जरूर करता है। लेकिन असली चुनौती यह नहीं कि पत्नी ये 3 काम करे। असली चुनौती यह है कि वह अपने मन को रोजाना टूटने से बचाए, क्योंकि घर में जितने लोग हैं, हर किसी की ऊर्जा का भार सबसे ज्यादा पत्नी पर पड़ता है। पति बाहर की दुनिया से लड़कर आता है, गुस्सा और थकान लेकर आता है। उसकी सारी नकारात्मकता पत्नी सोख लेती है। इसलिए उसके 3 काम सिर्फ काम नहीं, बल्कि उसकी रोज की आत्मा की सफाई है, ताकि वह टूट न जाए, थक न जाए और कमजोर न पड़ जाए। जब पत्नी अपने पति के लिए मन से शुभ चिंतन करती है, तो ब्रह्मांड उसके पति के रास्ते से कई बाधाएं हटा देता है। जब पत्नी अपने बच्चों के लिए सच्चे मन से दुआ करती है, तो उनकी किस्मत के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। और जब पत्नी रोज अपनी ऊर्जा को साफ रखती है, तो घर के अंदर एक ऐसा वातावरण बनता है जिसे संकट अंदर आने से पहले ही लौट जाता है। पत्नी के 3 काम सिर्फ पति और संतान को सुरक्षित नहीं रखते, बल्कि पत्नी को भीतर से मजबूत बना देते हैं। उसकी सोच साफ हो जाती है, फिर उसे किसी का सहारा नहीं चाहिए होता, क्योंकि वह खुद ही अपने घर की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। पति काम पर जाता है तो उसकी ऊर्जा के कारण सुरक्षित रहता है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसकी दुआ के कारण सुरक्षित रहते हैं। ये 3 काम सिर्फ संकट को रोकते नहीं, बल्कि घर में बरकत और समृद्धि भी लेकर आते हैं। पत्नी की ऊर्जा में एक खास बात होती है, वह जितना देती है उससे कई गुना ज्यादा वापस मिल जाता है। यही कारण है कि पत्नी के 3 काम पूरे घर को सुरक्षित कर देते हैं। तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि घर का हर सदस्य बाहर की दुनिया में जितनी भी चुनौतियों से सुरक्षित लौट कर आता है, उसका आधा श्रेय पत्नी की ऊर्जा को जाता है। उसकी एक दुआ, एक साफ मन पति और बच्चों के लिए ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। लेकिन बुरा समय तब आता है जब पत्नी का मन थक जाता है, जब वह अपनी ऊर्जा खो देती है। तब घर का पूरा संतुलन हिल जाता है। घर में संकट अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे आता है। सबसे पहले पत्नी की मुस्कुराहट कम होती है, फिर बच्चों की ऊर्जा कमजोर होती है, फिर पति के कामों में रुकावटें बढ़ती हैं। इसलिए उसके 3 काम सिर्फ काम नहीं हैं, वे उसके मन की मरम्मत हैं। जब वो सुबह मन को शांत करती है, साफ करती है और अपने पति और बच्चों के लिए शुभ सोचती है, तो दिन भर उनके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा चक्र बना रहता है। जब पत्नी अपने पति के लिए मन में शुभ चिंतन करती है, तो यह सोच एक कंपन बनकर पति के जीवन में ऐसी राहें खोल देती है जो पहले बंद थी। वह जितना अच्छा सोचती है, पति उतना सुरक्षित होता है। और फिर आती है संतान। माँ की दुआ से बड़ा कुछ नहीं। माँ का मन सीधे ईश्वर की शक्ति से जुड़ा होता है। पिता की मेहनत रास्ते बनाती है, लेकिन माँ की दुआ उन रास्तों को सुरक्षित करती है। लेकिन अब सवाल यह नहीं कि पत्नी यह 3 काम कर सकती है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या उसे शांत वातावरण मिलता है। ये कड़वी सच्चाई है मेरे प्रिय साधकों, कि घर का आंतरिक ढांचा बाहरी दीवारों से नहीं, बल्कि स्त्री की अव्यक्त ऊर्जा से निर्मित होता है। जब पत्नी मानसिक रूप से टूटी होती है, तो यह ऊर्जा विकृत होकर घर के सुरक्षा कवच को तोड़ देती है। संकट बाहर से नहीं आता, बल्कि अंदर से दरवाजा खोलकर प्रवेश करता है। जिस क्षण पत्नी के मन में यह भाव आता है कि मेरा कोई साथ नहीं देता, उसी क्षण वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कट जाती है, जो उसे उसके परिवार के लिए ढाल बनाती है। यह समझ लो, जहां पत्नी का स्वाभिमान और भावनात्मक सुरक्षा टूटती है, वहां लक्ष्मी का वास कभी स्थिर नहीं हो सकता। क्योंकि लक्ष्मी केवल धन नहीं, वह समृद्धि और शांति की देवी हैं, और वे वहीं रहती हैं जहां स्त्री का सम्मान होता है। पत्नी की मुस्कुराहट घर की सबसे बड़ी बरकत है, और उसकी शांति घर की सबसे मजबूत नींव है। अब हम उन 3 दिव्य कर्मों की गूढ़ व्याख्या करेंगे जिनका उल्लेख मैंने पहले किया था। ये कर्म इतने साधारण हैं कि लोग इन्हें सिर्फ आदत मान लेते हैं, लेकिन इनकी आध्यात्मिक गहराई घर को अदृश्य सुरक्षा प्रदान करती है। पहला सूत्र, मन की शुद्धि। यह सिर्फ शिकायतें दूर करना नहीं है। यह शुद्धि उस क्षण शुरू होती है जब पत्नी सुबह उठकर सबसे पहले अपने मन को मौन करती है। 10 मिनट का पूर्ण मौन, जहां वह न पति के बारे में सोचे, न बच्चों के बारे में, न घर के काम के बारे में, सिर्फ अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। यह अभ्यास उसकी आत्मा को उस दैवीय चेतना से जोड़ता है जो सृष्टि को चलाती है। जब पत्नी का मन साफ होता है, तब उसके भीतर से निकलने वाला पहला संकल्प
संकल्प उस दिन का पहला विचार इतना शक्तिशाली होता है कि वह सीधे पति की किस्मत के रास्ते साफ कर देता है। अगर वह सुबह उठकर क्रोध या शिकायत से शुरुआत करती है तो वह पहले ही घंटे में पूरे दिन की ऊर्जा को दूषित कर देती है। मन की शुद्धि यानी अपनी आंतरिक चेतना को ईश्वर के सामने समर्पित कर देना, यह कहना कि हे प्रभु, आज मेरे मन में सिर्फ प्रेम और शांति का वास हो, यह सरल क्रिया उसके पति के बाहरी संघर्षों को भी भीतर से शांत करने लगती है। यह एक अदृश्य मंत्र है जो वह रोजाना अपने परिवार के नाम ब्रह्मांड में उच्चारित करती है। दूसरा सूत्र, ऊर्जा का आवाहन। यह सूत्र घर की दिशा को बदलता है। जब पत्नी रसोई में काम करती है या घर की साफ सफाई करती है तो वह केवल कार्य नहीं कर रही होती, वह ऊर्जा का संचार कर रही होती है। लेकिन सही ऊर्जा क्या है? वह ऊर्जा है कृतज्ञता। पत्नी को रोजाना कम से कम 5 मिनट सिर्फ यह आवाहन करना चाहिए कि वह कृतज्ञ है, इस घर के लिए, इस भोजन के लिए, इस पति के लिए, इन बच्चों के लिए। कृतज्ञता एक चुंबकीय शक्ति है जो सकारात्मकता को खींचती है। जब वो भोजन बनाती हैं और उसके मन में ये भाव होता है कि ये भोजन प्रेम और स्वास्थ्य लेकर आएगा, तो वह भोजन सिर्फ अन्न नहीं रहता, वह प्रसाद बन जाता है। और जब पति या बच्चे उस प्रेम ऊर्जा से भरे भोजन को ग्रहण करते हैं तो उनकी मानसिक और शारीरिक ढाल स्वतः ही मजबूत हो जाती है। यह ऊर्जा का आवाहन एक अदृश्य हवन है जो पत्नी अपने घर के चुंबकीय केंद्र में रोजाना करती है। इसके विपरीत यदि वह क्रोध या थकान में भोजन बनाती है तो वह उस भोजन में तनाव भर देती है और खाने वाला हर सदस्य उसी नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर ले लेता है। यह एक गूढ़ सत्य है, घर का स्वास्थ्य पत्नी के हाथ में नहीं, उसके भाव में है। तीसरा सूत्र, आशीर्वाद का विसर्जन। यह सूत्र सबसे चमत्कारिक है। आशीर्वाद विसर्जित करने का अर्थ है निश्चित और स्पष्ट ऊर्जा को ब्रह्मांड में छोड़ना। जब पति काम पर निकलता है या जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो पत्नी को 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके उन्हें पूरी चेतना से शुभकामना देनी चाहिए। लेकिन यह सामान्य शुभकामना नहीं है, इसमें शर्तें नहीं होती। यह आशीर्वाद निस्वार्थ होता है। पत्नी को मन ही मन कल्पना करनी चाहिए कि उसका पति प्रकाश के एक सुरक्षा कवच में घिरा हुआ है जो उसे हर संकट, हर नकारात्मक सोच और हर वित्तीय रुकावट से बचा रहा है। उसे अपने बच्चे को ज्ञान, स्थिरता और सुरक्षा के एक घेरे में कल्पना करना चाहिए। यह आशीर्वाद का विसर्जन उसकी सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है। यह वाणी से नहीं बल्कि मन की दृढ़ता से निकलता है। यह क्रिया सिर्फ उनके लिए ढाल नहीं बनती बल्कि पत्नी की अपनी आत्मिक शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। जब पत्नी यह काम श्रद्धा से करती है तो वह सीधे ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति से जुड़ जाती है। असली चुनौती यह है कि आधुनिक जीवन में पत्नी को ये सब करने का समय या मानसिक शांति नहीं मिलती। उसे ताने मिलते हैं, सहयोग नहीं मिलता। उसे अपनी भावनाओं को दबाने के लिए मजबूर किया जाता है। और जहां पत्नी का मन टूटता है वहां इन 3 दिव्य कर्मों का प्रभाव शून्य हो जाता है। घर का माहौल ऐसा होना चाहिए कि पत्नी की आत्मा की रोशनी बढ़े, ना कि बुझ जाए। जिस घर में पत्नी का सम्मान होता है वहां संकट आने से डरता है। हमेशा याद रखें, पत्नी का मन जब शांत होता है तो सिर्फ पति और बच्चे ही सुरक्षित नहीं होते बल्कि घर में रहने वाली हर वस्तु सुरक्षित हो जाती है। उसकी स्थिर ऊर्जा घर को भीतर से पकड़ कर रखती है। पति कितना भी कमाए, कितनी भी उपलब्धियां हासिल कर ले, लेकिन उसकी ओर से एक कठोर शब्द, एक अविश्वास पत्नी के मन को गहरा घाव दे देता है। और जब पत्नी का मन दुखता है तो उसके 3 काम खराब हो जाते हैं। और जब पत्नी थक जाती है तो घर की किस्मत भी थक जाती है। ये वह अदृश्य बंधन है जिसे लोग कभी समझ नहीं पाते। इसलिए इस आध्यात्मिक सत्य को जान लेने के बाद अब आपकी जिम्मेदारी बनती है। पति होने के नाते आपकी सबसे बड़ी साधना ये है कि आप अपनी पत्नी के लिए वह शांत वातावरण तैयार करें जहां उसकी आत्मा की शक्ति बढ़ सके। उसे तारीफ दीजिए, सहयोग दीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, उसे भावनात्मक सुरक्षा दीजिए। ये केवल नैतिक कर्तव्य नहीं है, आपके और आपके बच्चों की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। जिस दिन पत्नी अपने मन को सुरक्षित महसूस करती है वह अनजाने में ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ढाल बन जाती है। उसके 3 कर्म तब चमत्कार करते हैं। पति की किस्मत की चाबी पत्नी के मन में होती है। बच्चों की सुरक्षा उनकी मां की दुआओं में होती है। यह सत्य गूढ़ है
लेकिन इसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। अब तुम्हें बाहरी उपायों की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे ही घर में निवास करती है। उसे पहचानो, उसे सम्मान दो और देखो कि कैसे तुम्हारे घर की चौखट तक आया संकट बिना दरवाजा खोले लौट जाता है। क्योंकि अब तुम्हारा घर सिर्फ ईंटों का नहीं, बल्कि पत्नी की दिव्य ऊर्जा से बना एक अभेद किला है। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी गहन चर्चा और चिंतन के बाद यह वीडियो बनाया गया है, तो बदले में आप भी इस प्रयास को सम्मान दीजिए, यानी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह ईश्वरीय ज्ञान अधिक साधकों तक पहुंच सके, और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखें ताकि आपकी आंतरिक इच्छाएं ब्रह्मांड की चेतना द्वारा सुनी जा सकें और जल्दी पूरी हों।